वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज करेंट अफेयर 2022 मार्च मंथ की वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किस जिले के डीडीसी शेखर आनंद को सर्वश्रेष्ठ ईआरओ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, डीडी शेखर आनंद का संबंध है रोहतास जिले से, जिसे सर्वश्रेष्ठ ईआरओ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जनवरी को बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से दावोस एजेंडा 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, दावोस एजेंडा 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया है संजय प्रधान जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जनवरी को राजगीर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों, बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 जनवरी को घोषित राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में लोक कला की एकल विधा में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, लोक कला की एकल विधा में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? तो दोस्तों, बिहार का मुंगेर जिला देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 जनवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया है? तो दोस्तों, वह पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुखड़ी, जिसका कि हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जनवरी को बिहार के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो दोस्तों, वह युवा किसान का नाम है संजय कुमार, जिनका चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जनवरी को घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, बक्सर में ऐप लॉन्च किया गया है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 जनवरी को IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों, IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है नालंदा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 जनवरी को बिहार की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वह महिला का नाम है हुमा तनवर, जिसे एशिया टॉप इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में खुलेगा? तो दोस्तों, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा कैमूर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है?
तो दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या हो गई है लगभग 15 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस लेखक को नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अभिषेक राज जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले का रैंक भारत में प्रथम है? तो दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले का रैंक भारत में प्रथम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमरेंद्र कुमार आर्य जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनाया गया है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार में पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है संजय कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन खेल में बिहार के किस विश्वविद्यालय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बिहार का वह विश्वविद्यालय है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के किन दो लेखकों को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनमोल और अमित जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस मंत्री को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का सदस्य कौन बन गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का सदस्य बन गया है शिशिर सिन्हा जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा मधु की गुणवत्ता जांच के लिए लैब लगाई जाएगी? तो दोस्तों कृषि विभाग द्वारा मधु की गुणवत्ता जांच के लिए लैब लगाई जाएगी कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार की किस महिला का चयन पेरिस के मैरी क्यूरी इंस्टीट्यूट में ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च के लिए हुआ है? तो दोस्तों वह महिला का नाम है पंखुड़ी सिन्हा, जिनका चयन पेरिस के मैरी क्यूरी इंस्टीट्यूट में ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा नीरा उत्पादन करने वालों को कितने रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा नीरा उत्पादन करने वालों को 1 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों नौरीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है
पंकज त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों नल जल योजना में बिहार का देश में 10वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की बात की गई है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले किसानों को 50% अनुदान देने की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जिले के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को हवाई जहाज जैसा आकर्षण केंद्र बनाकर शिक्षा को उड़ान दी गई है? तो दोस्तों समस्तीपुर के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को हवाई जहाज जैसा आकर्षण केंद्र बनाकर शिक्षा को उड़ान दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है नालंदा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों हाल ही में राज्य की 3 रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अनुसार किस राज्य के युवक नौकरी मांगने में अग्रणी हैं? तो दोस्तों वह राज्य है अपना बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना कॉलेज में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों पटना कॉलेज में 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के मामले में बिहार का स्थान है 2रा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए हुआ है? तो दोस्तों बिहार के वह बाल वैज्ञानिक का नाम है प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, जिनका चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस युवा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश गुजेला जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निर्बंधन मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बिहार का स्थान है 3रा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के मामले में बिहार के कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों मनरेगा के मामले में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी स्मार्ट रैंकिंग में बिहार के किस जिले का रैंक देश भर में 42वां है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है भागलपुर, जिसका कि स्मार्ट रैंकिंग में पूरे देश भर में 42वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 25 जनवरी 2022 से भारत निर्वाचन आयोग ने
नए मतदाता को किस माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान करेगा? तो दोस्तों वह माध्यम होगा डाक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है विनोद शर्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नेताजी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह अनावरण किया गया है इंडिया गेट परिसर दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनाया गया है ओपन डेटा वीक। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसकी अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी 2022 को पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई है? तो दोस्तों 2022 को पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई है चीन देश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह क्षुद्र ग्रह जो 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरा था? तो दोस्तों वह क्षुद्र ग्रह का नाम है क्षुद्र ग्रह 1994 PC1। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर एस सोमनाथ को। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मंत्रालय जिसने 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जनवरी 2022 की NDTV का वह वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह पत्रकार का नाम है कमाल खान, जिनका कि हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है फिलीपींस, जिसने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो दोस्तों 102वां देश है एंटीगुआ और बरमूडा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक जिसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो दोस्तों उनका नाम है संजय अरोड़ा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक संजय अरोड़ा जी को सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो दोस्तों वह देश है बेल्जियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह बॉलीवुड स्टार जिसे हाल ही में पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल यानी कि पेटा इंडिया ने अपना 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया है, तो दोस्तों पेटा इंडिया ने अपना 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया है आलिया भट्ट जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह साहित्यकार जिसे 31 अक्टूबर 2021 को हुई घोषणा में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो दोस्तों हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो दोस्तों भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसे 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है मिस्र को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े मामलों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान है अंतिम स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। वह पूर्व राजनयिक जिसे हाल ही में देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो दोस्तों देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है विक्रम मिश्री को। अगला प्रश्न देखते हैं। वह फुटबॉलर खिलाड़ी जिसे हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो दोस्तों लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन की कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है, तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। वह वरिष्ठ नौकरशाह जिसे हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है विक्रमदेव दत्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिसका हाल ही में
97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों वह मशहूर कार्टूनिस्ट का नाम है नारायण देवनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो दोस्तों न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल ही में 89 उम्र की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों वह पर्यावरणविद है M.K. प्रसाद, जिनका 89 उम्र की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ का समझौता किया है। तो दोस्तों वह देश है फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 8.3%। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है वह कौन से हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है पियरे ओलिवर गोरिचंस को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह मिशन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। तो दोस्तों वह मिशन का नाम है मिशन अमानत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह वैज्ञानिक जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य जिसे हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। तो दोस्तों खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में अपना कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है इंदु मल्होत्रा जी को। थैंक यू।